यूरोप एशिया में युद्ध की तैयारी बढ़ गई है और इस पर अमेरिका ने रणनीति बनाई है। मित्र राष्ट्र हर तरह के आपात युद्ध के लिए तैयार रहे। अब अमेरिका सामने आकर फ्रंट फुट पर खेल रहा है। एशिया में चीन की आक्रामकता के खिलाफ रहना तैयार होगा। पूर्वी अटलांटिक महासागर में 6 नाटो देश युद्धाभ्यास करेंगे। यूक्रेन में युद्ध की लपटों से अमेरिका और नाटो परेशान है, तो जो दबाव बनाने की रणनीति है चीन पर वो भी कामयाब होगी। इसीलिए अमेरिका ने तैयार रहने को कहा है इस पूरे थ्रेट से, इस पूरे डर से। और आइए अब समझते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका अपनी जंगी तैयारियों को लेकर गंभीर है और बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताते हैं। सवाल खतरा क्या है? दरअसल ताइवान पर हमला कर सकता है चीन, यह खतरा है। उसका नतीजा होगा अमेरिका और सहयोगी देशों को वॉर में उतरना होगा, अमेरिका और सहयोगी देशों को। इसके अलावा खतरा एक और है, यूक्रेन वॉर की आंच कभी भी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। यूरोप तक पहुंच सकती है, तो जिसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका और नाटो को वॉर में सीधे सीधे उतरना पड़ेगा। ये जंगी तैयारी अमेरिका जिसका इशारा कर रहा है। खतरा है कि बैकफुट पर आए पुतिन खतरनाक फैसला ले सकते हैं। नतीजा ये होगा कि न चाहते हुए भी युद्ध का दायरा और बढ़ जाएगा और फैल जाएगा और आक्रामकता हो जाएगी। खतरा यह है कि उत्तर कोरिया एटमी खतरा बढ़ सकता है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, तो नतीजा अमेरिका जवाब देने के लिए फिर मजबूर होगा, फिर कहीं युद्ध परमाणु युद्ध में न तब्दील हो जाए। खतरा उत्तर कोरिया एटमी खतरा बढ़ा सकता है, तो नतीजा ये होगा कि अमेरिका जवाब देने के लिए मजबूर होगा। मैं अस्थाना जी के पास जाना चाहूंगी इस मुद्दे को लेकर। अस्थाना जी, जिस तरह से अमेरिका तैयारी में लगा हुआ है, वो इस बात को लेकर लगातार वार्निंग पोजीशन में है कि जो अलग अलग वॉर फ्रंट है वो खुल सकते हैं रूस के मनोबल को देखते हुए, चाहे वो चीन वर्सेस ताइवान हो या फिर वो नॉर्थ कोरिया की लड़ाई हो, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया हो, और अमेरिका को मजबूरन उतरना पड़ेगा खतरों को देखते हुए। देखिए, अमेरिका की जो सेना है वो एक तरीके से ग्लोबल सेना है और जिसका जो उनका मिशन है वो तकरीबन सभी जगह होता है, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सभी कॉन्टीजेंसीज के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वो कॉन्टीजेंसी या चाहे वो जो वातावरण है वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में उभरे या चीन और ताइवान के बीच में उभरे, या जो सिचुएशन चल रही है यूक्रेन में, अगर वो यूक्रेन की जो लड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, मौजूदगी उसकी ऑलरेडी है साउथ कोरिया में, एक्सरसाइज उन्होंने साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी की है। ताइवान के साथ में उनके जहाजी बेड़े वहां पर उस इलाके में तो रहते हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो उसको जाहिर है कि जो समुद्री पट्टी है और जो मैरीटाइम जो स्पेस है वो जापान की भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और साउथ कोरिया की भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, अस्थाना जी, मैं आऊंगी आपके पास। आपने बड़ा इशारा किया कि अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहा है और इस बात के लिए वार्न भी कर रहा है कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, ईरान के मिसाइल से रूसी हमले पर सस्पेंस गहराया हुआ है। यूएस ने कहा है कि ईरानी मिसाइल के इस्तेमाल की जानकारी हमें नहीं थी। ईरान की मिसाइल से हमले के सबूत नहीं मिले, ये अमेरिका कह रहा है। रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की भी नहीं मिले हैं कोई सबूत। ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में लगातार हमले कर रहा है रूस। तो रूस को ईरानी मिसाइल नहीं, पेंटागन प्रवक्ता पैट्रिक राइडर बोले हैं। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पेंटागन के प्रवक्ता। ईरानी मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले के दावे नहीं हुई है पुष्टि, ये अमेरिका कह रहा है, पेंटागन कह रहा है, जो कि रक्षा मंत्रालय अमेरिका। रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने के भी नहीं मिले हैं कोई सबूत। रूस को कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दी। ईरान और रूस पर कड़ी नजर बनाए हुए है अमेरिका, ये पेंटागन के प्रवक्ता का कहना है। मॉस्को और तेहरान दोनों ही यूक्रेन के दावों को खारिज कर चुके हैं। तो एक बार फिर से कर्नल टिक्कू, मैं आपके पास आ रही हूं। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, और वो ये कह रहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दे रहा है, लेकिन ईरान के ही जो मंत्री हैं वो खुलकर बता रहे हैं कि हमारी तरफ से मदद की जा रही है। इसी में ही विरोधाभास है। आप क्या कहेंगे?
नहीं, अगर अमेरिका ने ये बात मानी है कि वहां पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं गए, इसके दो पहलू हैं। या तो ये सच है, और मुझे लगता है ये सच है अमेरिका का स्टेटमेंट, क्योंकि अगर ईरान, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है इस क्षेत्र में, अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल देता तो अमेरिका के पास काफी एक बड़ा बहाना मिल जाता। कैमिकाज़े ड्रोन हुए या फिर शायद 136 ड्रोन हुए, ये सब मदद की जा रही है ईरान के जरिए। जी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि बैलिस्टिक मिसाइल, उन्होंने उसके बारे में बात नहीं करी है। या अगर उन्होंने दिया है तो शायद मुझे लगता है ये इजराइल को रीअश्योर करने के लिए कहा होगा, क्योंकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास हैं और वो उन्होंने रशिया को दिए हैं तो इजराइल के लिए एक खतरे की घंटी बज जाएगी, और फिर इजराइल भी कुछ न कुछ कदम उठाएगा। मुझे लगता है ये एक डिप्लोमेसी हो रही है, और इसके विषय में असलियत क्या है मेरे ख्याल से एक दो दिन में पता चलेगी। कूटनीतिक आप समझ रहे हैं कि कूटनीतिक रणनीति है जो कि सामने आ रही है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।